हाल ही में आई फिल्म 12th फेल काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बनी हुई है, जिसमें मनोज कुमार शर्मा नाम का एक लड़का अपने जिले के एसडीएम से इंस्पायर होकर 12th में उनके जैसा बनने का सपना देखता है और आखिर में कड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ अपने सपने को पूरा करता है। अपने यूपीएससी के सफर के दौरान मनोज कई परेशानियों का सामना करता है, लेकिन सभी बातों से सीख लेते हुए वे आगे बढ़ता रहता है। आपको बता दें, यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित उपन्यास 12th फेल पर बनाई गई है। तो अब उसी सच्ची घटना के सच्चे हीरो आईपीएस मनोज कुमार शर्मा के बारे में, उनके आईपीएस बनने तक के सफर के बारे में आज हम बात करेंगे। मनोज कुमार शर्मा मध्य प्रदेश के मुरैना के गुड़गांव के रहने वाले हैं। इनके घर में फिलहाल इनके माता पिता, भाई, पत्नी और बच्चे रहते हैं। मनोज बचपन में एक एवरेज स्टूडेंट थे, जिसकी 10th में 3rd रैंक आई और 12वीं में वे हिंदी को छोड़ के सभी विषयों में फेल हो गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। दरअसल हुआ ये था कि मनोज के गांव में एक प्रचलन था कि सभी बच्चों को खुद उनके अध्यापकों द्वारा चीटिंग कराई जाती थी। ये इसलिए ताकि उनके गांव का एक भी बच्चा फेल ना हो और ना ही उनके गांव का नाम खराब हो। तो इन्हीं सभी चक्करों के चलते मनोज ने भी पढ़ाई नहीं की, लेकिन परीक्षा वाले दिन ही उनके गांव में आए नए एसडीएम, जिन्होंने स्कूल में छापा मार दिया और चीटिंग रुकवा दी, जिसके चलते मनोज और बाकी सभी बच्चे फेल हो गए। मनोज के पिता किसी केस के सिलसिले में गांव छोड़कर शहर जा चुके हैं, इस भरोसे कि मनोज 12th में पास होकर चपरासी की नौकरी करेगा और घर का खर्च चलाएगा। लेकिन 12th में फेल हो जाने की वजह से ऐसा नहीं हुआ और मनोज की जिंदगी का संघर्ष शुरू हो गया। घर में खाने के लाले पड़े तब मनोज और उनके भाई ने टेम्पो चलाने का काम किया, जिसे एक दिन बिना वजह पुलिस वालों ने जब्त कर लिया, जिसके बाद उन्होंने उसी एसडीएम की मदद मांगी। तब उस एसडीएम ने उनकी मदद की और मनोज उनसे प्रभावित हो गए। इस किस्से के बाद मनोज के मन में भी प्रशासनिक सेवाओं में जाने की इच्छा पैदा हो गई और उन्होंने तय किया कि वो 12th में पास होकर प्रशासनिक सेवाओं की ओर जाएंगे। फिर क्या था, वे पहले 12th में पास हुए और फिर चल दिए पीसीएस की तैयारी करने के लिए ग्वालियर। पर इसके बाद का सफर भी कोई आसान नहीं था। इसके बाद तो इन्होंने और ज्यादा संघर्ष किया। ग्वालियर में मनोज के सर पर छत भी नहीं थी, ना खाने को रोटी थी, इसलिए मनोज ने कुछ समय भिखारियों के साथ रोड पर गुजारा किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये ठान लिया कि ऐसे नहीं चलेगा, इसलिए वो उठे और उन्होंने लाइब्रेरी में चपरासी की नौकरी की। ग्वालियर में ही मनोज को उनका दोस्त मिला, अनुराग पाठक, जिसके साथ मनोज ने आगे का सफर तय किया। ग्वालियर में ही लाइब्रेरी में उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम की किताब पढ़ी, जिसके बाद वो और ज्यादा मेहनत करने लगे। पर जिस साल मनोज को पीसीएस का एग्जाम देना था, उसी साल सरकार ने कुछ समय के लिए पीसीएस का एग्जाम बंद करा दिया, जिसके बाद मनोज ने अपने दोस्त अनुराग के साथ दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला लिया। दिल्ली तो मनोज पहुंच गए, लेकिन दिल्ली में वो पड़ गए प्यार में। जी हाँ, दिल्ली में ही मनोज को उनकी गर्लफ्रेंड, जो अभी उनकी वाइफ है, श्रद्धा मिली, जिन्हें पहले तो मनोज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि तुम हाँ तो करो, पूरी दुनिया पलट दूंगा। ये सुनकर श्रद्धा ने भी हाँ करी और मनोज ने यूपीएससी क्लियर कर उसमें 121वीं रैंक हासिल कर सच में दुनिया पलट दी। आपको बता दें, ये मुकाम मनोज ने 4थी बार में हासिल किया था। पहली बार में उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया और मेंस पे अटक गए। दूसरी बार में भी वे मेंस में अटक गए और तीसरी बार में वे फिर से मेंस में ही अटक गए। तब उन्होंने 4थी बार में एक आईएएस की मदद ली और उनकी सलाह से 4थे अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की। जो सबसे कठिन चीज इस परीक्षा के दौरान मनोज ने देखी, वो थी इंटरव्यू राउंड। दरअसल मनोज से ये पूछा गया था कि वो 12th में फेल है तो उन्हें ये नौकरी क्यों मिलनी चाहिए, जिस वजह से वे काफी ज्यादा परेशान भी हो गए थे। पर अंत में उन्होंने इसका सही जवाब भी दिया और आईपीएस का पद भी हासिल किया और आज मनोज एक कामयाब आईपीएस ऑफिसर है। तो ये फिल्मी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह के और टॉपिक्स हम लेकर आते रहेंगे प्रभात एग्जाम पर।